Hare Krishna. Start the class today. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज हम डिवोटी क्वालिटीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम डिवोटी क्वालिटी है क्वालिटी नंबर 11। डिवोटी इज शांत, डिवोटी इज पीसफुल विद इन। वो डिफिकल्ट है। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल से देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद कैसे दिखाया है हमें अंदर से कैसा शांत होना चाहिए, भले ही बाहर के सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहेंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद मॉरिशस में थे और कार में ट्रैवल कर रहे थे। तो तुरंत कार का एक एक्सीडेंट हो गया तुरंत। तो सब लोग इतना टेंशन में आ गए थे। तो श्रील प्रभुपाद को देखिए, श्रील प्रभुपाद कूल थे, ठीक है। होता है। एंड देन श्रील प्रभुपाद नॉर्मल फिर वापस सोनो जब रूम पे गए तो श्रील प्रभु वापस ट्रांसलेशन में लग गए, तो तो ऐसा हो गया था। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जब मायापुर में थोड़ा इश्यूज हो गया था, तभी उधर भवानंद प्रभु महानंद महाराज थे। तो काफी शूटिंग हो गया था, मुस्लिम्स आए थे, काफी अरेस्ट किया था। तो ये प्रभुपाद वृंदावन में थे। तो प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद बुरा लगा उनको। तो प्रभुपाद लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। तो उसके बाद प्रभुपाद फिर थोड़ी देर में डिवोटीज पूछे क्या करेंगे, सब लोग एंग्जाइटी में। प्रभुपाद ठीक है उनका, यू विल सी। और प्रभुपाद रूम पे गए और दामोदर लीला का ट्रांसलेशन था। प्रभुपाद दामोदर लीला का पूरा ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंड अंदर से कितना प्रभुपाद का स्टेबिलिटी, इमोशनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना भी थे अंदर से। प्रभुपाद ऐसा सिचुएशन में कैसे प्रभुपाद ने उसको ये कर रहे थे। तो अंदर से भक्त जो है एक्सटर्नल सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, बट देन he will bounce back and then he will remain steadfast। एक बार प्रभुपाद क्योंकि श्रीला प्रभुपाद के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं ना। नॉर्मली इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर कोई डिवोटीज का एग्जाम्पल इसलिए मैं प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स बता। प्रभुपाद एक बार गए थे, नहाने को गए थे, और कोई भक्त ने गलती से बाथरूम लॉक कर दिया बाहर से। और प्रभुपाद का क्लास है, इवनिंग क्लास। एंड प्रभुपाद तो बाद में प्रभुपाद अंदर से चिल्ला रहे थे, मेरा दरवाजा खोलो खोलो खोलो। एंड देन तो भक्त को समझ में आया तो गड़बड़ किया मैंने। तो इतना टेंशन में आया मैं कैसा खोलूं। तो धीरे धीरे मैंने क्रॉल करके गए
वो, और ऐसा दरवाजा खोल के भाग गए वो पता नहीं था शिला प्रभुपाद चिल्लाएंगे क्या क्या होगा। तो जैसे शिला प्रभुपाद आए, शिला प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, कूल थे, अपने तिलक लगाए, प्रभुपाद क्लास में चले गए। तो सिचुएशंस ऐसा होगा तो प्रभुपाद वो मेंटेन करते, वॉज पीसफुल इनसाइड। शिला प्रभुपाद अपने भगवत गीता में 529 में प्रभुपाद बताते हैं पीस फॉर्मूला, हाउ टू बी पीसफुल। प्रभुपाद लिखते हैं उसमें परपट में, वी शुड हैव फर्म फेथ that Krishna is supreme personality of Godhead. Krishna is proprietor of this world. सब पॉइंट्स बता रहे प्रभुपाद। He is our well wisher. जो कुछ हो रहा है सब कृष्णा has a plan. He is a well wisher. And my life is the service for Krishna. ये अगर हमारे अंदर ये हम हमेशा चिंतन करेंगे तो हम अंदर थोड़ा वी कैन बी पीसफुल। प्रभुपाद पीस फॉर्मूला बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद एक बार लीलामृत में भी है ना, जब कोलकाता में जापान, आई थिंक जापान के लोग बॉम्बिंग कर रहे थे प्रभुपाद क्लास दे रहे थे बाहर, तो प्रभुपाद चलो चलो प्रभुपाद सब चालू हो गया सब, तो प्रभुपाद वो कचौरी बना रहे थे तो खिला रहे थे। तो प्रभुपाद इतना अपने ऊपर कंपोज थे। एक बार पूछते कृष्णा प्रभु थे, वो फ्लाइट में जा रहे थे, आई थिंक सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। तो ऊपर से वो फ्लाइट जो है, एयर पॉकेट बोलते हैं उसको, सीधा ऐसा गिर जाता है, ऐसा टर्बुलेंस के, इतना टर्बुलेंस हो गया सब लोग एंग्जाइटी में हो गए। तो भाग में सब लोग डिवोटीज प्रभुपाद के पास भाग गए। तो प्रभुपाद ऐसी चैंटिंग कर रहे थे, बहुत कूल, कुछ नहीं, ऐसा लगा कि कुछ नहीं। प्रभुपाद तो बोलते हाँ, डेथ कैन स्ट्राइक एनी टाइम, कभी भी मृत्यु आ सकती है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। सो प्रभुपाद इतने काम पहुंचते। एक बार शुक्ला देवी दासी है, बता रही थी माता जी, तो एक बार प्रभुपाद को लंच देने जा रहे थे। तो अ, तो ऊपर के डोर में गए तो प्रभुपाद अपने मुट्ठी से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मार रहे थे। अब तो उनको टेंशन आ गया, अंदर जाके प्रसाद दो कि नहीं इतना ये हो रहा है। तो तुरंत अ, तुरंत वो गए अंदर, तो प्रभुपाद उनको देखे तो बोला, ओ प्रसादम। प्रभुपाद ने तुरंत चेंज हो गया प्रभुपाद का प्रसादम नाइस प्लीज, या कीप द प्रसादम ऑन द टेबल। तो उन्होंने तो वो प्रभु जी को माता जी देख रही थी इतना टेंस सिचुएशन था। और जैसे ही माता जी बाहर निकली तो वापस प्रभुपाद ने वही चालू किया, व्हाट इज दिस हैपनिंग एंड ऑल दिस। तो प्रभुपाद ने तो बता रहे थे किस तरह प्रभुपाद का ये थे, अंदर से वो बहुत पीसफुल थे एक्चुअली, बाहर से एक्सटर्नली करना पड़ता था। तो रेवती नंदन प्रभु एक बता रहे थे कि एक बार कुछ सर्विस में बहुत गड़बड़ हो गया। तो फिर बाद में शाम को प्रभुपाद के पास गए, बोला अभी तो बहुत डांट पड़ेगी, हमारा तो हालत। तो प्रभुपाद के रूम पे गए, तो प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद ऐसा कुछ हो गया। तो प्रभुपाद बोला ठीक है प्रभुपाद स्माइल किए। तो रेवती नंदन प्रभु ने प्रश्न किया कि व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ए प्योर डिवोटी। तो प्रभुपाद ने उसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। प्रभुपाद बोले जिस तरह समुंदर होता है, समुंदर के लहरें बाहर से बहुत लहरें होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इफ यू गो डीप इनसाइड, अंदर, तो वो शांत रहता है। समुंदर के अंदर, अंदर गहराई में बहुत शांतता रहता है, लेकिन बाहर में लहरें होती है। तो उसी तरह प्योर डिवोटीज का कॉन्शियसनेस बाहर से, अभी हम एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं प्रभुपाद के, बाहर से लहरों की तरह रहेंगे, प्रभुपाद चिल्लाएंगे, लेकिन अंदर जो है समुंदर की जो शांतता है, गहराइयों का शांत जो है ना, पीसफुलनेस, वैसा है। इट्स वेरी नाइस एनालॉजी प्रभुपाद ने दिया था उसमें। तो एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी बता रहे थे
कि एक बार एक लेक्चर अटेंड, एक उन्होंने 68 में एक लेक्चर प्लान किया था प्रभुपाद का, एक क्रिश्चियन कॉलेज में था, गर्ल्स के कॉलेज थे, उसमें खाली नन और गर्ल्स ही थे। तो उसमें प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। तभी प्रभुपाद ने पूछे नहीं क्वेश्चंस, तो उधर एक इंडियन थे, उनके साथ ही थे, मुखर्जी करके। तो वो तुरंत एकदम एक्साइटेड होके बोले, आप वेस्टर्न में आके क्यों प्रीच कर रहे हो, दे हैव देयर ओन फिलोसफी, क्रिश्चियन फिलोसफी है वो, काफी है, आप क्यों आके बता रहे हो। तो एवरी डिवोटी वाज सरप्राइज, तो इतना देर हमारा सपोर्ट कर, प्रभुपाद को बहुत वो प्रेस कर रहे थे, हिज डिफरेंट सेंट, तुरंत उन्होंने अपना चेंज कर लिया। तो प्रभुपाद ने कुछ बताया नहीं उनके बाद। थोड़ी देर के बाद वो पैकअप कर रहे थे, 2-3 दिन के बाद, तो प्रभुपाद को महाराज को बोले, गोपाल कृष्ण महाराज को बोले कि गोपाल, गो एंड गेट दैट मिस्टर मुखर्जी, आई वांट टू मीट हिम। तो महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज बोले, महाराज इतना उन्होंने इंसल्ट किया आपका, प्रभुपाद आपको, सबके सामने। दैट्स ओके, आई हैव डन समथिंग इन पास्ट लाइफ फॉर हिम, मैंने कुछ किया रहेगा उनके खिलाफ, इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। तो महाराज was सरप्राइज्ड। तो उन्होंने आ गया, तो उन्होंने से नॉर्मल से बात किया, एंड प्रभुपाद उनको आशीर्वाद भी दे, ठीक है, यू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो किस तरह प्रभुपाद अंदर से शांत थे, भले एक्सटर्नल सिचुएशंस थे। तो एक बार यदुबर दास प्रभु जी बोल रहे थे, जो जो उन्होंने फिल्म भी बनाया था प्रभुपाद के, मूवी बनाए थे, तो उन्होंने बोला थे लास्ट मोमेंट में जब प्रभुपाद अपने बेड में थे, वो वीडियो भी देखा रहेगा सब लोगों ने। तो प्रभुपाद इतना पेनफुल था ना, ऐसा लग रहा था एक्सटर्नली। देन प्रभुपाद को पूछे उन्होंने, प्रभुपाद आपको पेन हो रहा है क्या। तो प्रभुपाद उनको देख के बोले कि नो, नो पेन। तो मतलब अंदर से कितना प्रभुपाद ने अपना चेतना, कॉन्शियस, बॉडीली कॉन्शियसनेस से कितना ऊपर उठ गए थे प्रभुपाद। क्योंकि वो बोन्स जो है ना, नर्व्स के साथ प्रेस होता है तो बहुत पेन होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें इससे सब बहुत सारी चीजें, कैसे अंदर से पीसफुलनेस, कामनेस कैसा, विल सी कि थोड़ा पॉइंट्स हम वापस डिस्कस करेंगे। पहला है ना, पहला जो है, हम लोग एक्सेप्टेंस लिख सीखना है। वी हैव टू मीन एक्सेप्ट। हम डिनायल मोड में रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये समझना है कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीन चीज हमेशा हमें कैसा ना कैसा करके तकलीफ दे गए। वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक बार वो एक्सेप्टेंस हो गया तो माइंड में, हाँ अच्छा ठीक है, ऐसा होगा ही मेरे लाइफ में, अच्छा ऐसा होगा। मेरे को पता है कि एक डिवोटी थे, वो फ्रांस में थे, फ्रांस में बोला, प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बताया, आदि भौतिक आदि दैविक ऐसा कुछ है नहीं, वी आर गोइंग वेरी पीसफुल, ये सब बोल रहे थे। तो उधर क्या हो गया, एक बार बेड बग जो होता है ना, बेड बग, ब्लैक कलर का, वो इतना फैल गया था फ्रांस में। तो रात को नींद नहीं आती, तो लास्ट में उनको पूरा फर्नीचर उठा के फेंकना पड़ा, टेम्पल का पूरा इतना फैल गया था। तो बता रहे, देखो किस तरह होता है कि कुछ आदि बहुत ही कुछ भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि ये चीज हमें आएगा ही, कैसा भी कुछ भी प्लानिंग करो, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, डिनायल में नहीं रहना। सो दैट विल गिव यू लिटिल बिट पीसफुल। और दूसरी बात है बीइंग ग्रेटफुल। ग्रेटफुलनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा टेंडेंसी जो नहीं है उसके ऊपर हम ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करते हैं। जो है उसके जैसे हम सोचेंगे, ओके क्या दिया है मेरे को, और भगवान ने क्या क्या नहीं, क्या क्या दिया है, इतना भक्तों का संग दिया है, हरिनाम दिया है, मटेरियली जो कुछ है, मैं तो कम से कम इधर 3 टाइम का प्रसाद तो मिल रहा है। आई एम नॉट इन ए वॉर जोन, कोई रशिया में नहीं हूँ, कभी यूक्रेन में नहीं हूँ मैं। कितने लोग सफर कर रहे हैं उधर। भक्तों इतना इतना सब अच्छा है हमारे लिए दिया है, तो हम वो सोचते नहीं हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है,
माइंड हमेशा वैसे ही आपको ये करते रहेगा। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू वैष्णवास, ग्रेटफुल टू योर गुरु महाराज, ग्रेटफुल टू प्रभुपाद। ये जब ये नहीं होता है ना एक्चुअली, हम बहुत, मतलब वी शुड वेरी ग्रेटफुल टू वैष्णवास, तो हमें इतना बड़ा एसोसिएशन दे रहे हैं, इतना बड़ा संघ दे रहे हैं, इतना हेल्प कर रहे हैं। अगर वो निकल गया, वी आर इन वेरी डेंजरस पोजिशन एक्चुअली, इफ यू डोंट हैव दैट ग्रेटफुलनेस टू वैष्णवास एंड गुरु। तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने देखा आज 128 राउंड्स हुआ। तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि वो मॉर्निंग में जब फास्ट ब्रेक करते हैं टाइम, आनंद प्रो बोलते हैं ना, वो फॉरगिवनेस का। तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है एक्चुअली। वो 5 मिनट्स एक्चुअली वी रियली मेडिटेट कि हमने हमारे साथ जिसने किया है उसको फॉरगिव करने का। इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस एक्चुअली वी आर सेटिंग आवरसेल्व्स फ्री। एक्चुअली हम किसको फॉरगिव करेंगे, हमारे अंदर जो है वो कामनेस आ जाता है। सामने वाला क्या है हो गया वो पता नहीं हमको, ये फॉरगिव किया कि नहीं, लेकिन हमारा माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है उस टाइम। सो वी हैव टू प्रैक्टिस, नॉट इजी फॉरगेट करना, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऐसा बोलते हैं, बट देन ऐसा नहीं कि वो सामने वाला आदमी को बिल्कुल बोल, हाँ विल कीप ए डिस्टेंस, वी नो हाउ द अदर पर्सन इज, सो बट विल फॉरगिव। ठीक है ना, मटेरियल प्राइस देने में क्या है, बैक टू गॉड जाने के लिए भगवान इतना ही पूछ रहे हैं मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम के हिसाब में। तो वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दैट आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। दूसरी बात है ओवर थिंकिंग। ऐसे भक्त सबके पास, ये मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ऐसे भक्त बोलता है अरे क्या होगा, ऐसा फ्यूचर के बारे में सोच के इतना कॉम्प्लेक्स करता है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैंने देखा है 90% ऑफ चीज ऐसा होता नहीं है, खाली 10% होता रहेगा, बाकी सब ओवर थिंकिंग में पूरा टाइम जपा में पूरा वेस्ट कर लेता है। पूरा जपा में वही सोच के रहते हैं, क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं, अलग अलग, मैं क्या करूँ, पढ़ाई होने के बाद ये होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं। तो लिव, ट्राई टू लिव एट दिस मोमेंट, इस समय में हम ना क्या है, वो प्रेजेंट में होना जरूरी है। थोड़ा चिंतन, अच्छा भगवान के बारे में चिंतन करना जरूर, ओवर थिंकिंग इज गुड। अच्छा क्या प्रसाद बनाऊंगा, कल क्या है, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर आ रहे हैं, भगवान, तो वो ओवर थिंकिंग इज गुड, नॉट ओवर थिंकिंग इन नेगेटिव वे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। तो ट्राई टू लिव एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट के लिए जीना सीखना है। तो माइंड थोड़ा पीसफुल होगा। देन अनकंडीशनल लव, आहे तो कि हमको डिवोटीज के पास अनकंडीशनल होना चाहिए। सर्विंग डिवोटीज, कोई अपेक्षा नहीं रखना, एक्सपेक्टेशंस। तो वो बहुत ध्यान रखना चाहिए, अनकंडीशनली वी हैव टू सर्व डिवोटीज। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज एक आश्रम में गए थे, एक मायावादी आश्रम थे, मायावादी का कुछ ऐसा इनविटेशन आया था महाराज को। महाराज गए थे, तो महाराज देखा कि वो सब एकदम सिस्टमेटिक है ना, एकदम ध्यान कर रहे हैं, एकदम पीसफुल वातावरण है। तो महाराज बोल रहे थे आई थिंक कुछ थोड़ा चीजें आपसे सीख के हमारे इधर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। तो सो डिवोटीज में बी लिटिल बिट पीसफुल एंड दे कैन डू देयर डिवोशन। तो मायावादी बोल रहे थे महाराज ऐसा नहीं होगा, कृष्णा आप कितना भी सिस्टमेटिक करो, कृष्णा थोड़ा डिस्टरबेंस करेंगे ही। आपके हमारे इधर एलिमेंट नहीं है, कृष्णा का एलिमेंट नहीं है इतना, बट देन भगवान हमेशा आपको बताएंगे कि इस मटेरियल वर्ल्ड में डिस्टरबेंस, तो महाराज बस मेकिंग इन लाइटर नोट हंस रहे थे। तो इसी तरह सबसे मृत्यु आएगी हमें सबको। तो उस टाइम में बहुत सारा, बस वेरी सबसे बड़ा टेस्ट है नहीं, प्रभु जी ने उसके ऊपर काफी लेक्चर दिया है। तो कि उस टाइम हम किस तरह पीसफुल हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मृत्यु के समय अंदर से ठीक है, समय आ गया, ओके आई एम रेडी, ऐसा बोलने को होना चाहिए।
दैट इज अ प्रिपरेशन, आर्ट ऑफ डाइंग हमें होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो देन द टाइम ऑफ डेथ वी विल फील कि अंदर से हम एकदम काम एंड पॉइज्ड है। बस मैं एक योगा टीचर है, मैं जानता हूँ उन्हें, तो उतना सबको योगा सिखाती है, सबको है, एंड एवरीवन लाइक सब लोग योगा। तो मेरे से ऐसा बात के शेयर का हम कुछ काम के लिए घर पे, तो इतना डिस्टर्ब्ड है। मैं बोला क्या हो गया इतना योगा सिखा के क्या? तो बोलती है कि माइंड जो है इतना ट्रबल करता है, मतलब ये देख रहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एलिमेंट नहीं रहेगा भले ही कितना भी हो, वो अंदर से कितना डिस्टरबेंस हो जाता है। शी वाज वेरी, वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए थे, सो आई वाज थिंकिंग कि योगा इज गुड बट देन अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहेंगे तो वी विल ऑल हैव टू सफर। एक साइकोलॉजिस्ट है, मेरा कजिन ही है, वो पूरा दुनिया को क्या बोलते काउंसलिंग करती है। एंड देन मेरे पास फोन किया था, अरे मैं बहुत बड़ा टेंशन में एंग्जाइटी में हो गया। मैं बोला यू काउंसिल फॉर ऑल, है ना? तुम खुद इतना एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में। नहीं, उन्होंने मेरे साथ, मेरा मम्मी ने मेरे साथ ऐसा बोला, मेरा ऐसा कंप्लेंट किया ऐसा। तो आई वाज थिंकिंग कि कितना साइकोलॉजिस्ट हो कुछ भी हो, हम्म, अगर इफ यू डोंट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस डीपली एंड कितना एंग्जाइटी होता है, इट्स नॉट। तो जो आई कुड फील दैट कि हम लोग वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास कृष्णा एलिमेंट नहीं रहेगा तो कितना भी कुछ भी करो फाइनली यू आर टू गो टू सफर। तो मेरा एक आंटी थी, शी वॉज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। तो हम अभी नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। शी वॉज, उन्होंने इतना सबको सिखाया है सबको। फाइनली मेरे पास, मेरे को वो फोन करती थी, लोग मेरा, मैं बहुत मेंटली अंदर बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, ऐसा मेरा, आई मीन इतना एग्जांपल्स मेरे को इतना मेरे पास आए तो आई कुड रियली फील कि हमारे भक्त कितना पीसफुल है अंदर से। कितना भी कभी कभी एंग्जाइटी, दैट एलिमेंट इज नॉट दैट कृष्णा फैक्टर, कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगा तो भी कितना भी हो, किधर ना किधर माइंड आपको तकलीफ देगा। सो इम्पोर्टेंट। मेरा एक इसमें जो फिनिश करेंगे, मेरा एक दोस्त है, खास मित्र है, डिवोटी भक्त है, अभी ऑस्ट्रेलिया में है, रघुनाथ विजय प्रभु। तो मैं काफी उनसे हम साथ में काम करते थे and then मैं काफी उनसे सीखा हूँ। उनका जो, शायद वो सुनेंगे तो उनका अच्छा नहीं लगेगा बट वो नहीं है हमारे ग्रुप में, नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ। तो उनसे, तो मैं उनका वो अंदर से इतना बैलेंस थे, इक्विपॉइज्ड, कितना पीसफुल अंदर से थे। तो एक बार क्या हो गया, हम सारे डिवोटीज थे हमारे ऑफिस में एक टाइम पे, 8-10 साल के पहले। तो वो क्या, एक डिवोटी, तो वो सर्व करते थे सबको, ही वांटेड टू सर्व, तो कुछ भी प्रसाद लेके आते थे वो सबको सर्व भी करते थे, नॉन डिवोटीज को भी देते थे ऑफिस में। बहुत इतना कंपैशन था। तो हम लोग 8, आई थिंक 6, 7, 8 हम डिवोटीज से प्रसाद ले रहे, तो उन्होंने एक डिवोटी को खुद प्रसाद सर्व कर रहे थे। तो अचानक को डिवोटी को गुस्सा आ गया। डिवोटी उठ के बोले, गुस्सा होके बोले, आप मेरे को ये क्यों सर्व कर रहे हो? आपको पता नहीं ये प्रसाद मेरे को पसंद नहीं है, आप हमेशा मेरे को फोर्स करते हो। आई वॉज लाइक शॉक्ड, आई मीन प्रभु जी सर्विंग दैट डिवोटी एंड वो डिवोटी ऐसा रेस्पॉन्ड कर रहा है कि आई वॉज शॉक्ड। मैंने मैंने जैसे ही रघुनाथ विजय प्रभु का चेहरे में देखा, प्रभु जी बोले, एकदम मुस्कुराते बोले, सॉरी प्रभु जी, मैं नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक केयर कि मैं आपको ये चीज सर्व ना करूं। तो मैं सोच रहा था कि अरे ये व्यक्ति ने क्या मतलब पास हो गया वो टेस्ट। मतलब प्रोवोकिंग सिचुएशन में अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, अभी मैं सर्व कर रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसा कुछ बोले तो मैं तो, चेहरा तो लाल होगा ही, और मैं कंट्रोल करने का देखेगा ना। उनके चेहरे में बिल्कुल नहीं था, बस लाइक अमेज्ड, उनका जो ट्रैंक्विलिटी अंदर का है। तो वैसे ही उनका एग्जाम्पल, उनके घर पे काफी उनका पापा का बिजनेस जो है काफी लॉस में गया एकदम, एंड ही हैड टू सेल हिज ओन फ्लैट, बड़ा था 3 BHK।
तो ही मैं बात करता था, ही वॉज नेवर कंप्लेनिंग। कुछ भी कंप्लेन ही मैंने सुना है, उसके बाद के बारे में डिस्कस भी नहीं करते। तो कृष्णा जैसा चाहता, बस लाइक मैं सोच रहा था क्या भक्त है, मतलब किस तरह कोई हो भी नहीं सकता। हमारा तो थोड़ा भी चीज या मोबाइल भी घूम जाए तो हम कितना एंग्जाइटी में 2 दिन नहीं सोते। ये व्यक्ति जो है किस तरह, तो मैं उनका जो लाइफस्टाइल देख रहा था, किस तरह उनका क्या था वो चीज में देख रहा था, और भी बहुत एग्जांपल्स में देख रहा था, बहुत अंदर से ट्रैंक्विलिटी एंड फिर उनका एक बार उसके बाद ही उनका मम्मी गुजर गए ना, सीरीज वापस तो मैं गया था सुबह सुबह, तो देन ही वाज लाइक, तो ऑफ कोर्स इमोशंस थे उनको, ही वाज क्राइंग। तो मेरे से बोल रहे हैं, प्रभु जी 2 माला बाकी है मॉर्निंग का, वो कंप्लीट नहीं किए, पता नहीं आज के इसमें क्या होगा, आई कुड कंप्लीट और नॉट, क्योंकि मैं जब अभी जो करने वाला हूँ राइट्स करेंगे तो वो मेरा फुल 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं होगा, तो आई वोंट गिव जस्टिस। एंड देन इट वाज, आई सोचा अमेजिंग डिवोटी, क्या है इस डिवोटी का क्वालिटी। और व्हेन ही वाज, वो पूरा राइट्स कर रहे थे, पूरा वो हरे कृष्ण महामंत्र ही जप कर रहे थे कंटिन्यूअसली। आनंद प्रभु जी भी आए थे उस दिन। उस दिन तो आई वाज थिंकिंग, तो मैं देख रहा था क्या है, मेरे को समझना था कि ये भक्त में क्या है ऐसा, ना क्या इतना कैसा ये। तो आई वाज प्रेइंग टू कृष्णा, कुछ बताओ उनका, वो बताओ तो खुद बताएंगे नहीं क्या है, मतलब क्या वो कैसा प्रैक्टिस। तो मैंने एक बार उनका कैबिन में गया था ऑफिस का, जैसे ही बाहर से ऐसा देखा तो उन्होंने वो, मतलब शाम के टाइम था, तो मैं चुपके से देख रहा था क्या कर रहे हो। तो ही वाज इंसेंस, उनका इतना एब्जॉर्प्शन था, राधा गोपीनाथ के डीटी छोटा सा फोटो था, ही वाज रियली मेडिटेटिंग, मतलब वो अंदर से एकदम सा, मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं कितना उन्होंने कंप्लीटली फोकस्ड होके प्रे कर रहे थे, मतलब मतलब ऑफिस में आने के बाद भी इंटेंस प्रे करते हैं, जाने के टाइम भी इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत इंटेंस। तो उनका जो डेप्थ था, वो बहुत एकदम गहराई में था। और वो जपा में भी करते, बताते नहीं थे, लेकिन हर एक हरिनाम के ऊपर वो एब्जॉर्प्शन रेट था ना उनका, बहुत अंदर था, बहुत एब्जॉर्ब करके हर चीज, एब्जॉर्प्शन रेट बहुत आते थे। तो और वैष्णव सेवा करना, वो उनका बहुत ऐसा करना, मतलब बहुत सारा क्वालिटीज है। आई वाज थिंकिंग कि कि क्यों ऐसा होता है, सो हमें भी शायद वी हैव टू, मैं बहुत सीखता हूँ उनसे। मैं एक एग्जांपल जो, क्यों हमारे साथ हमारे ऑफिस में थे, तो आई कुड अंडरस्टैंड इज नॉट नाउ, आई एम मिसिंग हिम आल्सो। देन हमें भी उस तरह एब्जॉर्प्शन करेंगे, एंड देन हमारे लाइफ में भी ऐसा टर्बुलेंस आएंगे, सबके लाइफ में आएगा, तो हम इंटरनली वी कैन बी वेरी पीसफुल। सो हमसे हम ये सीख सकते हैं, भगवान हमको दिखाएंगे भी किस तरह डिवोटीज के थ्रू, किस तरह इंटरनली वे टू बी पीसफुल, एक्सटर्नली वो लहर की तरह, समुंदर की लहरों की तरह। हम्म, बाहर से समुंदर के लहरें दिखते हैं, लेकिन अंदर गहराई में शांत, शांत है। एक्सटर्नली वी माइट हैव इश्यूज, और ऐसा नहीं कि इमोशनलेस है, अच्छा हो गया ठीक है, ऐसा नहीं। हम इमोशन होंगे लेकिन विल बाउंस बैक, इमोशन आएंगे, हम शायद रोएंगे, हम बर्स्ट होंगे, लेकिन कितना जल्दी बाउंस बैक होके वो कामनेस मेंटेन करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस।